गांव की पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात कैसे करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया हुआ -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्योंकि हमें अभी पूर्णांक संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात कर लिया, उनको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करके उसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें नया रिफॉर्म ये है कि हमें जैसे -5/6 और 5/8 है, ये दिया हुआ है आपको -5/6 और दूसरा है 5/8। क्योंकि दोनों संख्याएं जो है अलग अलग दिख रही हैं, ये इसका हर 6 है, इसका हर 8 है। अब हमें ये करना पड़ेगा कि दोनों परिमेय संख्याओं को, जब भी हम परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उनके जिन परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है उनका जो है हर बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों के हर अलग हुए हैं, तो हम दोनों के हर में समानता लाने के लिए एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें दोनों में हर बराबर आ जाए। अब यहाँ देखिए 5/6 है, अगर हम यहाँ 3 का गुणा करते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। और इधर का 3 का गुणा करेंगे तो इधर 24 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बराबर नहीं होगा। फिर इसके बाद हम इधर 6 गुणा कर 4 कर देते हैं, 6 चौको 24 हो जाएगा। और यहाँ गुणा कर देते हैं, 8 चौको 32 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 3 18 कर रहे हैं और यहाँ 6 चौको 24 कर रहे हैं, और यहाँ 8 त्रिक 24 कर रहे हैं, 8 त्रिक करने में 24 आ रहा है। तो हमें -5/6 में अंश और हर में 4 का गुणा करना पड़ेगा और और 5/8 में 3 का गुणा करना, 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का भाग करना पड़ेगा। तो मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब एक ही होता है। तो एक की जगह में हम किसी भी संख्या का गुणा और भाग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको -5/6 दिया हुआ है, 4 से गुणा हुआ, 4 से भाग हुआ, और 5/8 का 3 से गुणा हुआ, 3 से भाग हुआ। क्योंकि 5 चौको 20 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, और यहाँ 15 और 24 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो परिमेय संख्या जो बची वो यूं रहेगी -20/24 और 15/20 के बीच की परिमेय संख्या। अब -20/24 के बीच की कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? 10 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। 10 में ये होगा 19 -19/24 -18/24 -17/24 24 -16/24 -15/24 -14/24 -13/24 -12/24 -11/24। अभी एक और बचेगी तो -10/24 हो जाएगा। अगर हम इसमें चाहें तो और भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप इस तरह किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, -2 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि -2 और 0 हमारा नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसके परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करने के लिए -2 नीचे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर भी 0 को -2/1, तो दोनों साइड में 0 पर कर लिया तो -20/10 हो गया ये आपका। और दूसरी संख्या हो गई 0/10, तो अब -20/10 और 0/10 के, या सीधा मान लीजिए 0 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो रही है, क्योंकि 0/10 का फॉर्म 0 हो जाएगा, तो -20/10 हो गया आपका। तो इधर जाएगा -19/10 और -18/10, और इधर आ जाएगा -17/10। मतलब आप 0 से लेकर 20/10 के बीच में 3 परिमेय संख्या आराम से कोई भी 3 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह के एग्जाम्पल आप देखने के लिए हमारे चैनल गांव की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजते रहें कि आपको जो हम ट्रिक्स बता रहे हैं मैथमेटिक्स सॉल्व करने की, तो वो आपको कैसी लग रही है।